नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में बताऊंगी कि इसका क्या महत्व है, इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इसका क्या पूजा मुहूर्त है और इसकी तिथि क्या है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं, उसी प्रकार से हमें राधा अष्टमी का व्रत भी रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि हम जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं और राधा अष्टमी का व्रत नहीं रहते हैं तो हमें जन्माष्टमी के व्रत का आधा ही फल मिलता है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं और हम राधा जी की उपासना नहीं करेंगे, केवल कृष्ण जी की उपासना करेंगे तो हमें हर चीज का फल या तो मिलेगा ही नहीं और मिलेगा भी तो आधा मिलेगा, क्योंकि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। तो इसी कारण से हमें जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ही जरूरी होता है। राधा अष्टमी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। कृष्ण जी का जन्म जिस तरह से भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, उसी प्रकार से राधा जी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। यानी कि ठीक 15 दिन बाद जन्माष्टमी के राधा अष्टमी पड़ती है। तो हमें राधा अष्टमी का व्रत भी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं, अपने मंदिर में सजाते हैं, झांकी बनाते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी का जन्म भी इसी प्रकार से हमें मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। राधा रानी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, यानी कि लक्ष्मी जी ही राधा जी हैं और राधा जी ही लक्ष्मी जी हैं। और राधा जी यदि हमसे प्रसन्न हो जाती हैं तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही हमसे प्रसन्न हो जाती हैं। यदि हम राधे रानी की उपासना करते हैं, उनके जन्मोत्सव पे उनका व्रत रहते हैं, उसी प्रकार से उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी हम पर बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन धान को हमेशा भर कर रखती हैं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती हैं। तो यदि राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, हमारे कृष्ण भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। तो इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि माता अपने बच्चों को साफ सुथरा करती है, उसी प्रकार से राधा रानी के हम बच्चे हैं और वे हमें साफ सुथरा करती हैं। हम जब उनकी उपासना करते हैं तो वे हमें साफ करती हैं, हमारे मन को साफ करती हैं, हमारे मन के जितने भी गंदगी है, जो भी मैल है, हमारे मन को साफ करती हैं। और तभी हमारे कृष्ण भगवान ऐसे प्राणियों को अपनाते हैं जो राधा रानी से होकर आते हैं, यानी कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करके आते हैं, तभी भगवान कृष्ण ऐसे प्राणियों को अपनाते हैं। तो इसीलिए राधा रानी की उपासना यदि हम करते हैं तो भगवान कृष्ण तो अपने आप ही हम पर प्रसन्न होंगे। राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, यानी कि उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। जितनी भी शक्तियां भगवान कृष्ण को प्राप्त होती हैं वो राधा रानी से प्राप्त होती हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में कुछ कर नहीं सकते हैं, वे तो इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उन्हीं से हम हैं, उन्हीं से सब कुछ है। परंतु वे अपनी राधा के बिना कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वे अपनी राधा के बिना कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी की उपासना आवश्यक होती है करना। यदि हम कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो राधा रानी की उपासना भी हमको अवश्य ही करनी चाहिए। हमें अपनी राधा रानी से भी प्रेम उतना ही रखना चाहिए जितना प्रेम हम भगवान कृष्ण से करते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे कि भगवान कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था, जिसको किसी ने भी नहीं देखा था। ये सच है और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण को जहाँ से शक्तियाँ मिलती हैं वो राधा रानी है। भगवान कृष्ण को जहाँ से आनंद और रस प्राप्त होता है वो राधा रानी है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, जिनसे भी प्रकट हुई हैं, जहाँ से भी प्रकट हुई हैं, वो राधा रानी है। और सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी ही हैं।
राधा अष्टमी को यदि हम राधा रानी को श्रृंगार अर्पण करते हैं तो वो श्रृंगार माता लक्ष्मी को ही पहुंचता है। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यदि राधा रानी को हम उस दिन श्रृंगार अर्पण करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वे हमारे सुहाग की रक्षा करें, उन्हें उन्नति दें, उन्हें स्वास्थ्य दें, तो वे अवश्य ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो इसीलिए अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रह रहे हैं, भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो हमें राधा अष्टमी का व्रत रहना भी बहुत ही आवश्यक होता है। राधा जी की उपासना करना सबसे अधिक आवश्यक होता है कि ये मान लीजिए कि प्रथम राधा रानी की उपासना, उसके बाद भगवान कृष्ण की उपासना होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या पूजा की विधि है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है राधा अष्टमी वाले दिन और उठकर स्नान कर लेना है गंगा जल डालकर अपने स्नान के जल में। और इसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। फिर मंदिर में जाना है, मंदिर को साफ स्वच्छ कर लेना है। इसके बाद आपके जो भी विग्रह हैं उनको भी स्नान करा देना है। कलश की स्थापना करनी है। एक लाल कपड़ा बिछाकर चौकी में या पीला कपड़ा बिछाकर चौकी में अष्टदल कमल का निर्माण कीजिए। फिर कलश की स्थापना कीजिए। इसमें जो राधाष्टमी का व्रत किया जाता है, इसमें जो पूजा की जाती है, इसमें ये विधान है कि जो हम कलश की स्थापना करते हैं तो जहाँ पर हम दीप रखते हैं, यानी कि दीप कलश स्थापित करते हैं, तो जहाँ पर हम दीप रखते हैं तो उसमें दीप ना रखकर माता की यानी कि राधा रानी की और कृष्ण भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है, यानी कि कलश के ऊपर उनको बैठाया जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बहुत सी जगह पे ऐसा आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो कलश के ऊपर एक बड़ा सा पात्र रख के राधा रानी की और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को बैठा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नहीं बैठाना चाहते हैं तो आप कलश को साधारण एक दीप कलश की तरह स्थापित कर लें और फिर आप उसके साइड में राधा रानी को और कृष्ण भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, उनके विग्रह को बैठा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी चौकी तैयार करनी है। फिर गणेश और माँ गौरा की स्थापना करनी है। नवग्रह देवता की षोडश मातृका की स्थापना कर लीजिए। फिर आपको पूजन अपना शुरू करना है। प्रथम पूजन श्री गणेश भगवान का, गौरा माँ का करना है। आप सभी चीजें उन पर अर्पण कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, आचमन कीजिए, अर्घ्यम कीजिए और उनको आसन दीजिए, स्नान कराइए। आवाहन कर रहे हैं तो अपने मन में बोलिए कि हे प्रभु, हे श्री गणेश भगवान, मैं आपका आवाहन करती हूँ, मैंने आपको यहाँ पे स्थान दिया है, आइए और आके विराजिए। तो इस तरीके से आपको मन में प्रार्थनाएं करते हुए श्री गणेश भगवान की और गौरा माँ की पूजन करना है। उनको तिलक अर्पण करना है। सिंदूर, रोली जो भी आपके पास है वो अर्पण कर दीजिए। फिर आपको अक्षत अर्पण करना है और इसके बाद आपको उन पे पुष्प चढ़ाना है। अगर आपको दूर्बा मिल जाती है तो श्री गणेश भगवान को हर एक व्रत में, हर एक पूजा में दूर्बा अवश्य चढ़ाया करिए। दूर्बा चढ़ाने से भगवान श्री गणेश को आपकी बुद्धि तीव्र होती है, श्री गणेश भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अपने बच्चों से भी श्री गणेश भगवान को दूर्बा अवश्य ही चढ़वाया करिए। फिर प्रथम पूजन श्री गणेश भगवान का होगा। आपको श्री गणेश भगवान और गौरा माँ की पूजा करनी है। उनको आसन दीजिए, उनका आवाहन कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, इस तरीके से आपको पूजा करनी है। उनको तिलक अर्पण करना है। तिलक के बाद उन पर अक्षत चढ़ाइए, दूर्बा चढ़ाइए। दूर्बा चढ़ाने से ऐसा कहा जाता है कि यदि हम गणेश भगवान को दूर्बा चढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि तीव्र होती है। आप अपने बच्चों से भी गणेश भगवान को हर एक पूजा में, जैसे कि आपकी जो भी एक मुख्य पूजाएं होती हैं, एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, प्रदोष हो गया, इस तरीके से जब भी आप किसी भी पूजा की स्थापना करके पूजा करते हैं तो अपने बच्चों के हाथों से भी भगवान गणेश को दूर्बा अवश्य ही चढ़वाया कीजिए। इससे आपके बच्चों की बुद्धि भी तीव्र होगी। तो इस तरीके से गणेश भगवान का पूजन कीजिए, पुष्प चढ़ाइए और उनको भोग लगाइए। उनका पूजन करके गौरा माँ का पूजन करना है। नवग्रह देवता का कीजिए, कलश देव का पूजन कीजिए। फिर इस तरीके से षोडश मातृका का पूजन करते हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी का भी पूजन आपको कर लेना है।
पूजन वैसे ही करना है, पंचोपचार से या फिर षोडशोपचार से। आपको आता है षोडशोपचार से पूजन करना तो वैसे कीजिए, नहीं आता है तो आप पंचोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजन करके फिर आपको सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेना है। पूजन करके आपको भोग अर्पण करना है। भोग आपको क्या अर्पण करना है? भोग में आपको अरबी की सब्जी अवश्य ही बनानी है। राधा रानी को दही अरबी बहुत ही पसंद है, इसलिए आप अपने भोजन में यानी कि अपने प्रसाद में दही अरबी की सब्जी अवश्य ही बनाइए। फिर इसके बाद आप कुछ भी बना सकते हैं, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, दही बड़े या कोई भी मिष्ठान जैसे कि खीर हो गई। आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता हो आप बना लीजिए, लेकिन आपको अरबी की सब्जी दही वाली अवश्य ही बनानी है, क्योंकि वही राधा रानी को सबसे ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आपको भोग तैयार करना है। फिर आप अलग से मिठाई ला भी सकते हैं और फल भी आपको अर्पण करने हैं। जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं वे सभी आपको राधा रानी को, भगवान कृष्ण को अर्पण कर देने हैं। इसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चढ़ा के थोड़े से हाथ में अक्षत और पुष्प लेके आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी कमी रह गई हो प्रभु, उस कमी को संपन्न कीजिए, और जो आपने अक्षत और पुष्प अपने हाथ में ले रखा है वो भी आप भगवान पर चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपकी पूजा हो जाएगी। फिर आपको कथा पढ़नी है, आरती करनी है। आरती करके हो सके तो एक छोटा सा हवन कर लीजिए। इस तरीके से आपकी पूजा संपन्न होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा का क्या मुहूर्त है, पूजा किस टाइम पे करनी है। तो पूजा तो हमेशा ही, इसका कोई मुहूर्त वैसा होता नहीं है। राधा रानी की पूजा दिन को 12 बजे होती है और भगवान कृष्ण की पूजा रात को 12 बजे होती है। तो यही टाइम होता है राधा रानी का और कृष्ण भगवान का। तो इसका कोई मेन मुहूर्त नहीं होता है। तो हम तिथि जान लेते हैं कि किस दिन राधा अष्टमी पड़ रही है और कब तक पड़ रही है। तो चलिए सुन लेते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार दोपहर 3:10 से हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार दोपहर 1:09 पे हो रही है। तो जो हम राधा अष्टमी की पूजा करेंगे वो 14 सितंबर को करेंगे। आप कलश की स्थापना सुबह कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आप जो अपनी पूजा करते हैं वैसे ही आप कलश की स्थापना करके, नवग्रह देवता की स्थापना करके, सब कुछ करके पूजन कर लीजिए। 12 बजे आपको दोबारा माता की यानी कि राधा रानी की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं और उनको भोग वगैरह अर्पित करना है। हवन कर लीजिए, उस टाइम पे आरती कर लीजिए। इस तरीके से अपनी आपको पूजा को संपन्न करना है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।